आप सभी को जय मसीह की, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो आइए हम वचन में जाते हैं, निकालेंगे मत्ती 14 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 24 से 24 से। लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते उनके पास गया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए, पानी पर चलते हुए उनके पास गया, अपने चेलों के पास गया। जब चेले नाव में थे और नाव डगमगा रही थी लहरों से, तो यीशु मसीह जो कि रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए चेलों के पास गए। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेले उसको देखकर घबरा गए क्योंकि यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, पानी पर चल के उनके पास आ रहे थे। तो जो चेले थे वो उसको देखकर घबरा गए और कहने लगे कि ये भूत है। वो डर गए, वो बोलने लगे कि ये भूत है, ये कौन है जो पानी पर चल के आ रहा है। वो बोलने लगे कि ये भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढांढस बांधो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। तो चेले डरने लगे यीशु मसीह को देखकर। उन्होंने सोचा कि कोई भूत है जो पानी पर चल के आ रहा था। यीशु मसीह ने क्या कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तो पतरस यीशु मसीह को बोलता है, हे प्रभु, अगर यदि तू है तो मुझे पानी पर चल के तेरे पास आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तब यीशु मसीह ने उसको बोला, आ। तो पतरस नाव पर से उतरकर पानी पर चलने लगा और उसके पास जा रहा था पतरस। हालेलुया। 30 से पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह आ रहे थे नाव पर चलकर, हालेलुया, तो चेले उसको देखकर डर गए। उन्होंने सोचा कि कोई भूत है। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है उनको, यीशु मसीह बोलते हैं, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तो पतरस बोलता है, प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। हालेलुया। तो यीशु मसीह बोलते हैं, आ। तो जब पतरस पानी पर चल के यीशु मसीह के पास आता है, हालेलुया, तो वो डर जाता है। तो वो डर जाता है लहरों को देखकर, नीचे देखकर वो डर जाता है। हालेलुया। वो घबरा जाता है, हवा को देखकर डर जाता है, वो डूबने लगता है। वो कब डूबने लगता है? जब वो देखने लगता है, हवा को देखता है। जब वो नीचे देखता है कि मैं पानी पर चल रहा हूँ, तो वो डूबने लगता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी, परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास आ, मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरे पास आ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम संदेह करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम हमारी परिस्थिति को देखकर डर जाते हैं। जैसे पतरस हवा को देखकर, समुद्र को देखकर डर गया, पानी को देखकर डर गया, वैसे हम अपनी परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं। हम डर जाते हैं अपने कर्जे को देखकर। कोई बोलता है यीशु मसीह पे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, उसके लिए कोई काम कठिन ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम संदेह करते हैं, हम अविश्वास करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कि ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। पतरस ने वहाँ पर अविश्वास किया, पतरस ने विश्वास नहीं किया, वो डूबने लगा, वो डर गया हवा को देखकर और वो डूबने लगा। हालेलुया। अगर वो इधर उधर ना देखता, सिर्फ यीशु मसीह को देखकर चलता, तो वो नहीं डूबता। लेकिन वो अपनी चिंताओं को देखने लगा, वो अपनी हालातों को देखने लगा, वो अपनी सिचुएशन को देखने लगा, वो अपनी परिस्थितियों को देखने लगा और वो डर गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, तब ये यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे पास आ। यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं, मेरी बेटी मेरे पास आ। यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं, मेरे भाई, कि मेरे पास आ, मेरे बेटे। लेकिन आप क्या करते हैं? अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को, अपने घर को, अपनी हालातों को, परिस्थितियों को देखकर, अपने परिवार को जो चल रहा है उसमें परेशानी चल रही है, अपने दुख को देखकर आप डर जाते हो, आप घबरा जाते हो, आपका विश्वास कमज़ोर हो जाता है। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे परमेश्वर की तरफ अगर आप देख कर चलोगे तो आप कभी ना डगमगाओगे। हालेलुया। आप कभी ना घबराओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है। परमेश्वर ने फिर क्या कहा जब पतरस डूबने लगा?
तो उसने बोला, हे प्रभु मुझे बचा। जब हम परिस्थितियों में हमारी खराब हो जाती है, जब हमारे हालात हमारे साथ नहीं देते, जब हमारे रिश्तेदार हमारे साथ नहीं देते, जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते, तो हम यही प्रभु को याद करते, हम तब ये प्रभु को याद करते। हम सुख में क्यों नहीं करते? हमेशा जब हम पर परिस्थिति खराब हो जाती है, जब हमारे परेशानी आ जाती है हमारी लाइफ में, जब हम परमेश्वर को याद करते, जब हम भवन जाते परमेश्वर के, जब हम चर्च जाते, जब हम संगति करते, जब हम अपने पास्टर्स को फ़ोन करते हैं कि हमारे लिए प्रेयर करो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम दुखी होते तब, जब हम खुश होते, जब हम परमेश्वर को याद नहीं करते, हम पहला स्थान उसको क्यों नहीं देते? हम अपना प्रायोरिटी, हमारा पहला स्थान हम अपने परमेश्वर को दे। हालेलुया, हालेलुया। हम पहला स्थान अपने परमेश्वर को दे, क्योंकि उससे बढ़कर कोई नहीं, उससे बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। वो है तो सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। वाकई में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम जीरो हैं, हम कुछ नहीं है मेरे प्रिय भाई, हम तो मिट्टी के पुतले हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर का अनुग्रह, मेरे परमेश्वर की दया, उसका प्रेम इतना महान है कि मैं आपको बता नहीं सकती मेरे प्रिय भाई बहनों। वो पापियों को चुनता है। हालेलुया, वो पापियों को चुनता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो जब पतरस डरने लगा, चिल्लाकर उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा, तो यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यीशु ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसको थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यीशु उसको बोलते हैं, अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके नाम से मांगो, आपको जो मांगना है उसके नाम से मांगो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, उसके नाम से हमें मांगना है। हालेलुया, उसके नाम से हमें मांगना है, उस पर विश्वास करना है। हमारे हालात खराब हो सकते हैं, परिस्थिति खराब हो सकती है, हमारे घर में कलेश हो सकता है। जैसे पतरस डर गया था हवा को देखकर, वैसे आप भी घबरा जाते हो अपनी परिस्थिति को देखकर। हालेलुया, परमेश्वर कहता है, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत, डरो मत अपनी परिस्थितियों से, क्योंकि हमारे साथ हमारी और हमारा परमेश्वर है। और जब हमारी और हमारा परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता मेरे प्रिय भाई बहनों। हमारा कोई विरोध नहीं कर सकता। हालेलुया, परमेश्वर विरोधियों के मुंह बंद कर देगा। आज जो आपका विरोध कर रहे, परमेश्वर उनके मुंह बंद कर देगा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया, हालेलुया, हमारा परमेश्वर सचमुच बहुत महान है। हालेलुया, वो जीवन बदल देता है। हालेलुया, उसने मेरा जीवन बदला। हालेलुया, तो वो आपका भी जीवन बदलेगा। कोई काम असंभव नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है उसके लिए। हालेलुया, उसने मुझे बदला, कल आपकी बारी है। हालेलुया, तो आइए हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस वचन के द्वारा आपने हम सबसे बात करी पिता, आपकी बेटे बेटियों से आपने बात करी मेरे पिता। ये अपनी चिंताओं को देखकर घबरा जाते पिता परमेश्वर, ये डर जाते मेरे पिता, अपनी परिस्थितियों को देखकर मेरे पिता, अपने हालतों को देखकर ये डर जाते, अपने दुखों को देखकर ये डर जाते, घबरा जाते। आपका वचन कहता है, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत पिता। आप इनके साथ हो मेरे पिता, इनके डर को दूर कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करूं, जैसे आपने पिता पतरस के हाथ को थाम लिया, वैसे आप इनके हाथ को थाम लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ये सच्चाई को जानने पाए मेरे पिता, क्योंकि सच्चाई तू है, तू मार्ग, सत्य और जीवन है मेरे पिता। बिना तेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। तू मार्ग, सत्य और जीवन है पिता परमेश्वर। तू सच्चाई है, तू जीवन है, तू मार्ग है मेरे पिता परमेश्वर, तू रास्ता है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। इनके जीवन में आप अद्भुत कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े काम करने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता। ये घबरा जाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आज से पिता इनके हाथों को आप थाम लीजिए मेरे पिता। इनको आप चलाइए, इनका हाथ पकड़ के आप इन्हें चलाइए, आप इन्हें सिखाइए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इनको सारे दुखों के से पिता परमेश्वर जी आप छुड़ा लीजिए पिता परमेश्वर। चिंताओं से छुड़ा लीजिए मेरे पिता। ये रोते हैं मेरे पिता, ये बिलखते मेरे पिता, ये गिड़गिड़ाते मेरे पिता तेरे सामने। इनकी तू सुन ले मेरे पिता परमेश्वर। ये रो रो के प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, आप इनकी सुन लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इनकी गिड़गिड़ाहट को आप सुन लीजिए मेरे परमेश्वर।
परमेश्वर ने आपके आंसू देखे, आज जो रो रहा परमेश्वर कहता है मत रो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, आप इन्हें कह रहे हैं मेरे पिता, आप इनके आंसू को पोंछ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आज जो मुझे देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज जो मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन पिता, मैं नहीं जानती किसके लिए, लेकिन आज परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आज जो आप प्रार्थना कर रहे थे, आज जिस विषय पे आप प्रार्थना कर रहे थे आपका जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन आप ये वीडियो देखोगे, ये प्रार्थना को आप रिसीव करोगे, आपके जीवन में वो आंसर आ जाएगा। हालेलुया, आपके जीवन में वो उत्तर आ जाएगा क्योंकि परमेश्वर ने आपकी सुन ली है। हालेलुया, हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, आपकी उपस्थिति के लिए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने हम सबसे बात की, आपने हमें पिता हिम्मत दी मेरे परमेश्वर, ढांढस बंधाया मेरे पिता परमेश्वर। जब आप हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इनके अविश्वास का आप उपाय करें मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, हर एक को तो छू ले मेरे पिता परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। उनकी परिस्थितियाँ बदल रही, आपके हालात बदल रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके दुखों को वो आनंद में बदल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद कर रही हूँ, आपके आंसू को वो पोंछ रहा है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए मेरे पिता। ये छोटी सी विनती प्रार्थना आपने सुना मेरे पिता, उसका उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सबको।